नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच परीक्षा दृष्टि में वे तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट को ले लाई हूँ जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस टॉपिक में साथियों मैं प्राचीन व पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। साथ में बताऊंगी कि उनके संस्थापक कौन है, साथ में उसकी राजधानियों को भी बताऊंगी जिससे प्रायः परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो साथियों आप अवश्य ही इन सारे फैक्ट को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आप यहाँ देख रहे हैं राजवंश, संस्थापक और राजधानी। जो भी फैक्ट आज आप सभी के बीच लाए जा रहे हैं उन्हें आप अनिवार्य रूप से तैयार करेंगे, ठीक है। तो हर्यक वंश जो कि एक राजवंश है, इसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और इसकी राजधानी राजगिरी और पाटलिपुत्र, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार और इसकी राजधानी राजगिरी और पाटलिपुत्र। दूसरा जो है राजवंश वो है शिशुनाग वंश और इसके संस्थापक शिशुनाग थे, ठीक, और इसकी राजधानी राजगिरी थी। जबकि तृतीय जो राजवंश है वह है नंद वंश और इसके संस्थापक है महापद्मा नंद और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। साथियों कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव हैं और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख है और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान है। साथियों कई बार सातवाहन वंश से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है और इसमें जो भी फैक्ट आपको बताया जा रहा है वो मात्र फैक्चुअल बताया जा रहा है। और इस जो भी मतलब कि फैक्ट बताया जा रहा है जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, जब मेरे द्वारा समग्र क्लास लिया जाएगा तो उसमें इन सारे वंश के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट को भी बताया जाएगा। इस क्लासेज में मैं उन तमाम फैक्ट को आप सभी को बताती हूँ जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक दिन पूर्व में आप सभी को रिवीजन करना होता है। तो आइए नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक वशिष्ठ पुत्र श्री संतुमल और इसकी राजधानी नागार्जुनी कोंड है, ठीक है। और कुषाण वंश का संस्थापक कण्वभीष प्रथम और इसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है और राजधानी पाटलिपुत्र। हूण वंश तोरमाड़ इसके संस्थापक है और राजधानी साकल या सियालकोट है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक नरवर्धन और इसकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज है। जबकि पल्लव वंश के संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ और राजधानी कांचीपुर है, ठीक है। और चालुक्य वंश जो वातापी के हैं वो जयसिंह संस्थापक हो गए, इसकी राजधानी वातापी बादामी होगी। चालुक्य वंश कल्याणी का तैलिप द्वितीय और इसकी राजधानी कल्याणी। चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन और इसकी राजधानी आपका वेंगी हो गया। जबकि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग है और इसकी राजधानी मान्य खेत है। और पाल वंश का संस्थापक गोपाल और राजधानी मुंगेर अर्थात बंगाल में है। और गुर्जर प्रतिहार का आपका हो गया हरिश्चंद्र संस्थापक हैं और राजधानी गुजरात। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन है और इसकी राजधानी राढ़ है। गढ़वाल वंश का संस्थापक वासुदेव और इसकी राजधानी अजमेर है। और चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक और इसकी राजधानी खजुराहो है। और गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त्र पंचम है और इसकी राजधानी पूरी उड़ीसा है। इसी प्रकार साथियों उत्पल वंश, इसके संस्थापक अवंती वर्मन है और राजधानी कश्मीर। जबकि परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र या कृष्णराज और राजधानी धारा बाद में उज्जैन हुआ। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम है और इसकी राजधानी अनिलवाड़ा है। और कलचुरी वंश का संस्थापक उक्कल है और इसकी राजधानी त्रिपुरी है। और चोल वंश का संस्थापक विजयालय है और राजधानी तंजावुर है। तो साथियों आज मेरे द्वारा आप सभी को प्राचीन व पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास की भी प्रमुख वंश, संस्थापक एवं उनकी राजधानियों के बारे में आप सभी को अवगत कराया गया है। जब भी मैं परीक्षा दृष्टि के अंतर्गत आप सभी को फैक्ट उपलब्ध कराती हूँ तो ये मान के चलिए कि आप सभी न सिर्फ इसको अभी तैयार करिए बल्कि परीक्षा में जाने से पूर्व एक बार इन तमाम फैक्ट को जरूर देखेंगे, क्योंकि साथियों मेरे द्वारा उन तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट को आप सभी के बीच लाया जाता है
जिसको सहजता के साथ आप तैयार कर लीजिए। परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक दशा में परीक्षा दृष्टि के तमाम फैक्ट को आप जरूर तैयार करेंगे। साथियों, इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने परिश्रम में किसी भी रूप से कोई भी लापरवाही नहीं बरतेंगे, सदैव ही परिश्रम के साथ आगे बढ़ेंगे, कहीं पर भी कोई परिश्रम में कमी नहीं रखेंगे और मुझे आशा है, विश्वास है कि आप अवश्य ही सफल होंगे। नमस्कार।